हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिनियल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है हमारे असर्शन रीज़न क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और अभी तक आपने अदर चैप्टर्स के असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस व एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ डायरेक्शंस दी होती हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन एंड रीजंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। रीड बोथ द स्टेटमेंट्स carefully and choose the correct alternatives from the following। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वह असर्शन होगा और सेकंड सेंटेंस जो है वह रीज़न होगा। आपको दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वह केयरफुली रीड करने हैं और फिर उसके बाद नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वह करेक्ट हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है बट जो रीज़न है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मीन्स असर्शन तो करेक्ट है बट रीज़न जो है वो फॉल्स है। डी ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इट मीन्स आपका असर्शन सेंटेंस जो है वह फॉल्स है बट रीज़न जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से एवरी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको पहले एवरी क्वेश्चन के असर्शन एंड रीजन सेंटेंसेस पढ़ के इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक द क्रस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। Reason, the movement of these plates has influenced the evaluation of the present landform features of India। इसमें असर्शन का मीनिंग है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स होती हैं और इन्हीं प्लेट्स में जो मूवमेंट हुआ तो उसने इंडिया के डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स को इन्फ्लुएंस किया। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हमें दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लगते हैं तो हमें डी और सी को तो एलिमिनेट कर देना चाहिए और हमें ए या बी में से ही कोई एक सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और यहाँ पर जो है रीज़न जो है वह असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। यह चेक करने के लिए आप देयरफॉर या बिकॉज जैसे कंजक्शन लगा सकते हैं और अगर आपको करेक्ट मीनिंगफुल आंसर आ रहा है आपके सामने तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन होगा ए और अगर मीनिंगफुल आंसर नहीं आ रहा है तो आपका ऑप्शन होगा बी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वह कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन इज the Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent। Reason is the northmost range is known as Himachal। हिमालय जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जो है 3 पैरेलल रेंजेस से बना है और जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है उसका नाम है हिमाचल। तो बच्चे यहाँ पर रीज़न जो है वह रॉन्ग है क्योंकि जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है हिमालय की वह हिमाचल नहीं है, वह है हिमाद्री। तो इट मीन्स यहाँ पर रीज़न रॉन्ग है और अगर हमारे दोनों में से एक भी सेंटेंस अगर रॉन्ग होता है तो हम जाएंगे सी या डी ऑप्शन में। यहाँ पर ए और बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा।
तो चलिए चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 3, assertion is when two plates move towards each other, they form a convergent boundary. Reason, the Himalaya have been formed by the convergent boundary. जब टू प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की ओर मूव करती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। करेक्ट है। और हिमालय जो है वह जो फॉर्म हुआ है इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हुआ है। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 4, assertion is the oldest landform was a part of Gondwana land which include India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single land. Reason is the conventional currents split the crust into number of pieces. Due to this, Indo-Australian plate was being separated from the Gondwana land. असर्शन में बताया गया है कि जो गोंडवाना लैंड है वह सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है और स्टार्टिंग में इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका ये सभी इसी में इंक्लूड थे। और रीज़न में बताया है कि अर्थ क्रस्ट में कन्वेंशनल करंट की वजह से जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वह इससे अलग हो गई। तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए या बी में से। चेक कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 5, द हिमालय हैव बीन ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Reason is the part of the Himalaya lying between the Indus and the Satluj have been traditionally known as Kumaon Himalaya. जैसा कि बच्चे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि हिमालय को जो है एक अदर बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है और वह बेस है रीजन के बेस पे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि हिमालय को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पे भी डिवीज़न होता है। यहाँ पर रीजन के बेस पे जब हिमालय को डिवाइड किया जाता है तो उसमें जो हिमालय का इंडस एंड सतलुज के बीच का जो पार्ट है उसे ट्रेडिशनली कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। लेकिन बच्चे ये रीज़न रॉन्ग है। इंडस एंड सतलुज के बीच में पड़ने वाला जो एरिया हिमालय का है उसे कुमाऊं हिमालय नहीं कहते, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका रीज़न जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Question 6, assertion is the newer, younger deposits of the floodplains are called khadar. Reason, it is ideal for agriculture. जो न्यू यंगर डिपॉजिट होता है जो फ्लड प्लेन्स में इकट्ठा होता है उसे कहते हैं खादर। और यह एरिया जो होता है एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत आइडियल होता है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। तो इस कंडीशन में चेक करते हैं। Correct option is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question 7. Peninsula is a landmass that is bounded by sea on 3 sides. यहाँ पर पेनिनसुला की डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से सी से बाउंड होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वह गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग होने और ड्राफ्टिंग होने की वजह से बना है। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं लेकिन इनमें कनेक्शन तो नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 8, इंडियन डेजर्ट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm per year. Reason is streams appear during the rainy season. इंडियन डेजर्ट में रेनफॉल 150 mm से भी कम होती है और यहाँ पर जो स्ट्रीम्स दिखाई देते हैं वह रेनी सीजन के टाइम पर ही दिखाई देते हैं। तो बच्चे ठीक है,
कम रेनफॉल होती है, इसी वजह से जो स्प्रिंग है वो रेनी सीजन में दिखाई देते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion is the northern plains is formed of black soil. Reason is they lie above the flood plains of the rivers and present a terrace-like features. जो नदन प्लेन्स हैं वह ब्लैक सॉइल से बने हुए हैं। ये जो हैं ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर होते हैं और इनमें जो है टेरेस लाइक फीचर होते हैं। तो बच्चे ये रीज़न तो करेक्ट है, लेकिन नदन प्लेन्स में अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो ब्लैक सॉइल कहाँ होती है? वहाँ पर तो एलोवियल सॉइल होती है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन 10, द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इज क्वाइट हाई and stops the humidity from the southwestern monsoon. Reason, the Indian plateau gets negligible precipitation. बच्चे जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, वो उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो साउथ वेस्टर्न मानसून है वो जो ह्यूमिडिटी होती है उसको रोक लेते हैं। इस वजह से जो हमारा इंडियन प्लेट्यू है उसमें जो रेनफॉल होती है वह कम होती है। तो बच्चे यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन इज क्वेश्चन 11। असर्शन इज the peninsular plateau of India is one of the ancient landmasses on the earth's surface. Reason is the Himalayas and the northern plains are one of the most recent landforms. जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है वह बहुत ही एंशियंट लैंडमास है और इसमें रीजन में बताया गया है, जबकि हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है। कोई रीज़न जो है वह असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 12, द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। Reason, the Great Barrier Reef of Australia is the good example of coral reef. आपने इस चैप्टर में कोरल के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जब यह कोरल के स्केलेटन एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वह एक शेप बना देते हैं और उस शेप को बोला जाता है रीफ। और रीजन में बताया गया है जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो कोरल रीफ का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बच्चे ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 13, असर्शन इज द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। रीजन इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वह वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच बन गया है। दोनों साइड, एक साइड वेस्टर्न घाट है और दूसरी साइड अरेबियन सी है और बीच में हमारा ये सैंडविच की तरह एक वेस्टर्न कोस्ट है। और यहाँ के और वेस्टर्न कोस्ट के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोला जाता है कन्नड़ प्लेन। बच्चे यहाँ पर रीजन रॉन्ग है। वेस्टर्न कोस्ट के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोला जाता है कोंकण प्लेन्स। तो इसलिए हमारा रीजन रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 14, assertion is northern plains are formed with the alluvial soil which is good for agriculture. Reason is the northern plains are also known as the granaries of the country. जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वह एलोवियल सॉइल से बना हुआ है और यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। रीजन में कहा है नॉर्दर्न प्लेन को कंट्री की ग्रीनरी भी कहा जाता है।
तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question 15. The coastal plain and island groups are the storehouse of minerals. Reason: the mountains are the major source of water and forest wealth. यहाँ पर असर्शन में कहा है कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं वो मिनरल्स के स्टोर हाउस हैं. ऐसा तो नहीं है बच्चे, हमारे चैप्टर में ये लिखा है कि जो प्लेट्यूज हैं वो जो है मिनरल के स्टोर हाउस हैं, ना कि कोस्टल प्लेन्स. तो इट मीन्स असर्शन तो रॉन्ग है. रीजन में बताया गया है कि जो माउंटेन हैं वह वाटर एंड फॉरेस्ट के मेन सोर्स हैं, तो ये करेक्ट है. इट मीन्स हमारा असर्शन रॉन्ग है. करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन 16. असर्शन इज स्मॉल स्ट्रीम or river which joins the main river is known as tributary of that river. Reason: Yamuna river is the tributary of Ganga river. ऐसी स्मॉल स्ट्रीम या रिवर जो मेन रिवर को ज्वाइन कर लेती है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और यमुना जो है वह गंगा की ट्रिब्यूटरी है. तो बच्चे यहाँ पर असर्शन में ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन दी है और नीचे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 17. हिमाद्री हैज द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. रीजन इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन कश्मीर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक. असर्शन में कहा है हिमाद्री जो है वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक है, करेक्ट है, और रीज़न है कि माउंट एवरेस्ट जो कश्मीर में लोकेटेड है वह हाईएस्ट पीक है. तो बच्चे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट कश्मीर में नहीं है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, तो इसलिए आपका रीज़न जो है वह करेक्ट नहीं है. तो ऑप्शन होगा आपका सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन 18. असर्शन इज the longitudinal valley lying between lesser Himalaya and Shivaliks are known as dunes. Reason: Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun are some well-known dunes. लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसे डून्स कहते हैं, और रीजन में डिफरेंट डून्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. तो इट मीन्स ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन 19. असर्शन इज द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level. Reason: in the northern part it is referred to as Coromandel Coast, while the southern part it is called Northern Sarkar. बे ऑफ बंगाल के पास जो प्लेन्स एरिया है वह बहुत वाइड एंड लेवल एरिया है, और इसका जो नदर्न पार्ट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और जो सदर्न पार्ट है उसको कहा जाता है नदर्न सरकार. तो बच्चे ये दोनों ही सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर रीजन रॉन्ग है. बे ऑफ बंगाल के पास जो प्लेन एरिया है उसका नदर्न पार्ट को कहा जाता है नदर्न सरकार, और सदर्न पार्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट. तो यहाँ पर यह उल्टा लिखा हुआ है, तो इसीलिए चेक कर लेते हैं सही ऑप्शन क्या होगा. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन 20. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस which results in the formation of riverine island. Reason: Mazoli in the Brahmaputra river is the largest riverine in the world. Reason में assertion में बताया गया है जब लोअर कोर्ट्स में रिवर आती है तो स्लोप भी बहुत कम होता है, इसकी वजह से जो रिवर की वेलोसिटी है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं. और मेजोली जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में सबसे लार्जेस्ट रिवराइन है वर्ल्ड में.
तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप इसी तरीके की अदर वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।